ये बहुत इंटरेस्टिंग है जानना लोगों के लिए कि ये इतना बड़ा जिसको मेगा पोल कह रहे हैं उसमें क्या हमने मेथोडोलॉजी अपनाई। तो देखिए ये इसका जो सैंपल साइज़ था वो काफ़ी सिग्निफिकेंटली बड़ा है। 1,18,000 से ज़्यादा लोगों से हमने अप्रोच किया और सारी 543 लोकसभा सीट्स को हमने कवर किया। और हर लोकसभा सीट में ये कोशिश की गई कि कम से कम 3 विधानसभा सीट के लोगों से बातचीत की जाए। हर एज ग्रुप में, जेंडर में, इनकम क्लास में, कास्ट इक्वेशंस में हर एक को रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, जिससे कि पोल बहुत रिप्रेजेंटेटिव बने। और इसलिए इसको हम कह रहे हैं कि ये मेगा पोल है, सबसे बड़ा पोल है। और इसीलिए इसके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो काफ़ी सिग्निफिकेंटली दिख रहे हैं और अक्रॉस द कंट्री हमने इसको किया। साथ ही इसमें एक हमने नई टेक्नोलॉजी लगाई, जियो टैगिंग की। जियो टैगिंग से ये होता है कि आप उसमें कोई गड़बड़ नहीं हो सकती, जो व्यक्ति जहाँ है जैसे है वैसे ही वहीं रहेगा। और उसका ओपिनियन हमने लिया, बात भी हमने की, विज बात की गई। अब इसके नतीजे क्या है, इसकी हाइलाइट्स देखिए ये आए हैं कि ये 2 चरणों में हम लोग इसको रिवील कर रहे हैं। पहला पार्ट हमने कल रिवील किया है और आज दूसरा पार्ट होगा। तो कल तक का जो हमारे पास आंकड़ा आ रहा है उसके हिसाब से एनडीए अलायंस की लैंडस्लाइड विक्ट्री होती हुई दिख रही है। नॉर्थ के कुछ स्टेट जैसे उसमें हमने शामिल किए मध्य प्रदेश, तो उसमें 29 में से 28 सीटें वो जीत रहे हैं। बिहार में 40 में से 38 सीटें वो जीत रहे हैं और यूपी में 80 में से 77 सीटें एनडीए जीत रहा है। तो ये बहुत बड़ी विक्ट्री की तरफ इशारा कर रहा है। और इसके अलावा जो अलग अलग छोटे छोटे राज्य भी इस पूरे सर्वे में निकल के आए हैं, उसमें दिख रहा है कि 2019 और 2024 के चुनाव में एड ऑन हो रहा है, सीट्स और बढ़ती हुई दिख रही हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। तो मुझे लगता है कि ये जो नतीजे दिख रहे हैं हमें ओपिनियन पोल के, अगर ये ऐसे ही रिजल्ट में भी कन्वर्ट होते हैं तो बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए बहुत बड़ी विक्ट्री होने वाली है। जी सर, जैसे कि आपने बताया यूपी में एक विक्ट्री, एमपी यूपी में क्लियर मोदी वेव हम देख रहे हैं, तो बिहार में नीतीश के एनडीए साथ आने की कुछ इफेक्ट यहाँ से आप देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए पिछली बार 39 सीटें हम लोग मतलब एनडीए ने जीती थी और इस बार हम लोगों को 38 सीटें दिख रही हैं उसमें। अब देखिए नीतीश कुमार के एनडीए में फिर से जुड़ जाने से जो एक पोटेंशियल रिस्क था कि अगर वो आरजेडी के साथ रहते यानी इंडिया अलायंस की तरफ होते तो शायद नुकसान हो सकता था, क्योंकि वो जो 12-15% का वोट होता है ना वो स्विंग हो जाता है। लेकिन अगेन पुरानी स्थिति यानी 38-39 के आसपास पहुंच रहे हैं, तो ये उसको रीइंस्टेट करता है। लेकिन इसमें आप ये देखिए कि जो हमने क्वेश्चंस पूछे थे, जो डिटेल आप देखेंगे उसमें कि वोटर जब वोट करने जा रहे हैं तो उसके मन में चल क्या रहा है, तो उसके मन में मोदी जी चल रहे हैं। जब भी वो उनके चेहरा उनके सामने आ जाता है, वो चेहरा इसलिए आ जाता है क्योंकि उन्होंने जो बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की थी जिससे लाभार्थी वर्ग क्रिएट हुआ है, उसका फ़ायदा लोगों को हुआ है। तो जैसे ही कोई क्वेश्चन हम पूछते हैं कि अच्छा ये वाली थोड़ी दिक्कत भी तो थी लेकिन उसको सॉल्व भी मोदी जी ही करेंगे, तो मोदी जी टॉप प्रायोरिटी है लोगों की, दिमाग में वही है और वोट देने जा रहे हैं तो वो उनका चेहरा सामने रखते हैं। इसीलिए तमाम स्कीम, तमाम स्टेट में ये फैक्टर सबसे बड़ा है। इसके अलावा नॉर्थ में राम मंदिर का फैक्टर भी बहुत चला है, क्योंकि वहाँ पे भी लोगों को लगता है कि ये गौरव की बात है और ये बहुत समय बाद हुआ, तो उससे भी लोग बहुत खुश हैं। जी सर, साउथ में अब कुछ आपने ऑब्जर्वेशन यहाँ से किया, जो मेगा ओपिनियन पोल हमने किया, वहाँ पे भी कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग? चांदनी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ये जी, क्योंकि साउथ में, और साउथ में ऐसा नहीं साउथ में बीजेपी है नहीं, कर्नाटक में वो सरकार बनाते रहते हैं, होती है उनकी, तेलंगाना में उनकी सीट्स हैं, उड़ीसा में उनकी सीट्स हैं, केरल और तमिलनाडु में पहली बार मैं देख रहा हूँ। तमिलनाडु में 1 सीट वो 14 में जीत चुके हैं रामेश्वरम की, लेकिन इस बार 5 सीटें जीत सकते हैं तमिलनाडु में और 2 सीटें केरल में। केरल में और तमिलनाडु में अगर वो इस तरह के नंबर्स कन्वर्ट होते हैं सीट में, तो ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा। और इसमें मोदी जी का तो खैर क्रेडिट सबसे ज़्यादा है ही है इस पूरे जीत में, अगर ये होती है। अन्नामलाई जो तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी प्रेसिडेंट है, वो एक्स आईपीएस अफसर है, इतनी मेहनत वो कर रहे हैं कि उन्होंने एक वेव क्रिएट की है तमिलनाडु में, वो दिखता है। जिससे ही बात करो अन्नामलाई की बात आदमी बात करता है, और अगर वो होता है तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात होगी बीजेपी के लिए भी, एनडीए के लिए भी, कि डीप साउथ में जाके एनरोल कर दिया है। जी, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वो हो सकता है, शायद वो नोट नहीं किया था आपने जो साउथ के बारे में दिखाया। सर थैंक यू, हमारे साथ आप जुड़े और काफ़ी डिटेल्स आपने मेगा ओपिनियन पोल के बारे में शेयर की। कल फिर बताऊंगा, कल फिर से सर मैं बोल रही थी क्योंकि आज सेकंड पार्ट जरूर देखिएगा आप लोग शाम को, सेकंड पार्ट आएगा, उसके बाद कल फिर से हम इसी के ऊपर इसी समय पे चर्चा करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू।
તો આ રીતે ખાસ એક ઇન્ટરેસ્ટિંગ જે મેગા ઓપિનિયન પોલ છે અને જે ડેટા તમે સ્ક્રીન પર જોઈ રહ્યા હતા 242માંથી 174 સીટ્સ જે છે એનડીએના ખાતામાં જતી આપણને દેખાઈ રહી છે. ગઠબંધનની પણ 61 સીટોની એક સંભાવના પણ આપણે ખાસ કરીને જોઈ રહ્યા છીએ. આપણે એક્સપર્ટ